लैप्लास इक्वेशन को डिराइव करना है तो इसमें भी केवल ये जो कोऑर्डिनेट होता है स्फेरिकल आर थीटा और फाई के टाइप्स में होता है और यह जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में ये पॉइंट जो है यहां से ये फाई और थीटा पर जेड के साथ थीटा और वाई के साथ फाई का जो एंगल का ये फॉर्म करता है तो वह पॉइंट जो है वह परपेंडिकुलर होती है फाई वाले और थीटा वाले पॉइंट से। ये इसकी जो डिस्टेंस होती है वह आर होता है। एक्स ये एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब ठीक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि x का जो वैल्यू हम एज्यूम करते हैं यानी कि इस थीटा और फाई के और r के रिस्पेक्ट में तो x इज r sin थीटा cos फाई, y इज r sin थीटा sin फाई एंड z इक्वल्स टू r cos थीटा के टर्म में होता है। जब इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अब आर स्क्वायर के वैल्यू को आप एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट और जेड के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किया और डेल आर बाय डेल एक्स डेल आर बाय डेल वाई डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू को हमने ऑब्टेन किया। अब ये डेल आर बाय डेल एक्स डेल आर बाय डेल वाई डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू के आफ्टर हम क्या करते हैं कि डेल थीटा बाय डेल एक्स के वैल्यू के लिए हम दो ही टर्म जैसे एक्स और वाई के वैल्यू को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो उस केस में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आर साइन थीटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर होगा। इस केस में देखिए इसमें से हमें टेन थीटा ऑब्टेन करना है तो यदि इसमें आर कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तब ये टेन थीटा के फॉर्म आएगा। तो आर कॉस थीटा से दोनों साइड जो है हमने डिवाइड किया है। आर कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ जेड होता है तो इसमें से टेन थीटा लेफ्ट साइड टेन थीटा और राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर वाई जेड होगा। इसमें से थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया और टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर बाय जेड। तो अब इसमें से डेल थीटा बाय डेल एक्स इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं और पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तब ये जो डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू हमें cos थीटा cos फाई होता है। फिर इसको यदि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos थीटा sin फाई बाय r होता है और z के रिस्पेक्ट में ये माइनस sin थीटा बाय r हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये टर्म को फाइंड आउट करते हैं। इस टर्म की जो है यह यूज होगा और वह यूज होगा चेन रूल के आफ्टर। अब इसमें एक और टाइप्स रह गया है जिसमें कि फाई का जो डेरिवेटिव्स है वह हमें अभी तक ऑब्टेन नहीं हुआ है। तो फाई के टर्म में यदि इसके डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करें तो उस केस में देखिए क्या हमें ऑब्टेन होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो केस है जैसे यदि x y बाय x का फॉर्म कर दे जैसे y बाय x तो y का वैल्यू होता है r sin थीटा
into sin phi by r sin theta into cos phi। हम cos phi के टर्म में डेरिवेटिव ऑब्टेन करने के लिए हम इस तरह से इसका जो है एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और sin phi by cos phi equals to tan phi, and phi is tan inverse y upon x, and जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल फाई बाय डेल एक्स इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू y बाय x का डेरिवेटिव माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, और जब इसको हम x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस y बाय ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज x square plus y square is r sin theta, and it is the r sin theta is तो minus sin theta अपन r sin theta। तो इस तरह से डेल फाई बाय डेल एक्स का वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर डेल फाई बाय डेल वाई का वैल्यू cos phi यहाँ phi होगा, यहाँ sin phi, cos phi by r sin theta, and del phi by del z का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें z का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने कुछ डेरिवेटिव्स को ऑब्टेन किया है। अब यदि उस पॉइंट के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल u इज इक्वल्स टू ये r थीटा इंटू ये कोमा फाई के टर्म में जब कोऑर्डिनेट को हम एज्यूम करते हैं, तो उसमें बाय चेन रूल से डेल u अपन डेल x इज डेल u अपन डेल r into डेल r अपन डेल x प्लस डेल u अपन डेल थीटा into डेल थीटा बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल फाई into डेल फाई बाय डेल x। तो इस तरह से यदि इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो इस वैल्यू से हमें ऑब्टेन होता है कि साइन थीटा इंटू कॉस फाई डेल यू अपन डेल आर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन कॉस फाई बाय आर डेल यू अपन डेल थीटा प्लस माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा इंटू डेल यू अपन डेल फाई। अब इसमें से क्योंकि यह डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू हम ऑब्टेन किए हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कैंसिलेशन कर देते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई डेल बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई बाय आर डेल बाय डेल थीटा माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल फाई के टर्म में होता है। अब यदि इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स क्या कि यदि डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर इज डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल u बाय डेल एक्स, अब इसका वैल्यू को यदि पुट किया जाए तो दैट इज द
sin थीटा sin cos phi del del y del r और प्लस cos थीटा into cos phi by r del y del थीटा minus sin phi by r sin theta into del y del phi। इसको मल्टीप्लाई करना है del u by del x के, तो that is sin theta into cos phi del u by del r plus cos theta cos phi del u by del theta by r del theta minus sin phi by r sin theta into del u by del phi होता है। जब इसको कैलकुलेट किया जाए, जब इसे कैलकुलेट करेंगे यानी प्रोडक्ट के आधार पर और उसके डिफरेंशिएशन यानी डेल बाय डेल आर जो टर्म है उसके बेसिस पर यदि इसे फाइंड आउट किया जाए तो इस तरह से हमें जो ऑब्टेन होता है इट इज ये डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगा उस वैल्यू में आप क्या देखते हैं कि यह जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल r स्क्वायर प्लस sin थीटा into cos theta into cos phi cos square phi by r minus sin phi cos phi by r और इसको यदि हम एक जगह किया हूं तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल r इंटू डेल थीटा प्लस cos theta sin theta and cos square phi by r minus sin phi into cos phi by r it is del square u upon del r into del theta del phi अब जो है थर्ड केस में sin स्क्वायर phi into cos theta by r square sin theta r square sin theta minus sin theta into cos square phi by r square it is del u by del theta फॉर्म। अब प्लस फिर sin phi cos phi by r square and plus cos square theta into cos phi sin phi by r square sin square theta into del u by del phi। Now we have to find the cos square theta into cos square phi by r del square u upon del theta square and plus cos square theta into cos square phi plus sin square phi by r into del u by del r plus sin square phi by r square sin square theta
डेल स्क्वायर u अपन डेल फाई का स्क्वायर, डेल फाई का स्क्वायर प्लस अब जो माइनस साइन फाई इंटू कॉस फाई बाय आर माइनस कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई साइन फाई बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये जो टर्म्स है ये डेल स्क्वायर यू अपन डेल थीटा बाय डेल फाई के, डेल थीटा इंटू डेल फाई। तो ये तो हमने डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर का फॉर्म हमने ऑब्टेन किया है। सिमिलरली यदि डेल अब जो है हमें ऑब्टेन करना है डेल u अपन डेल y का फॉर्म, तो डेल u अपन डेल r इंटू डेल r अपन डेल y प्लस डेल u अपन डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाय डेल y इंटू प्लस डेल u अपन डेल फाई इंटू डेल फाई अपन डेल y। तो इस केस में भी सिमिलरली के मैं हमें ऑब्टेन कर लेता हूं, और ऑब्टेन करने के आफ्टर जब हम जैसे कि डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई और इट इज द